भेदभाव को दूर करने के लिए एक संशोधन भी लेकर आए हैं। क्या वो संशोधन है? उसमें किस प्रकार की सहूलियत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, काश्तकारों को मिल पाएगी? देखिए, जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब राजस्थान सरकार की बागडोर संभाली, उस दिन से इस राजस्थान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और जो सोच है, उनकी प्रेरणा को लेकर इस राजस्थान में काम कर रहे हैं। और जिस दिन से ही उन्होंने ये सोचा कि राजस्थान के उत्थान को जब तक हम उत्थान नहीं कर सकते, जब तक हम हमारी पीछे की पंक्ति के लोगों को आगे नहीं ला सके, पिछड़ों को, अन्य किसान गरीब को अगर आगे नहीं लाएंगे, जब तक हम इस राजस्थान को विकसित राजस्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको लेकर अनेक फैसले हमारी भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में लिया है। और जो कल वाला कैबिनेट में जो लिया है, 9 पॉलिसीज का डिसीजन कल कैबिनेट में लिया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और वो एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसमें एक धर्मांतरण की पॉलिसी भी लाई गई है, जिसमें हमारे लोगों को अज्ञानता में प्रेशर देके और दबाव देके जिस तरह से कई संगठन, कई लोग धर्मांतरण करा दिया जाता था, उसको लेकर ये पॉलिसी बनाई गई है। जो ये पॉलिसी भी हम कई स्टेट से जिनमें चल रही है, गुजरात, उत्तराखंड, कई यूपी में, कई देशों में, कई राज्यों में, उन राज्यों को का अध्ययन करके, उनकी समीक्षा करके और उनमें से एक रास्ता निकाला गया है, जिसमें अलग वर्ग, अलग कैटेगरीज वाइज एक सजा का प्रावधान इस पॉलिसी के तहत किया गया है। जो कि ऐसे प्रकरण जो सरकार के सामने आते रहे हैं, उन प्रकरणों को जो दबाव में, जो प्रेशर में, जो लोगों को अज्ञानता में कराया गया है, उससे हम बच सकेंगे और जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो सकेगा। दूसरा एक मेरा सवाल था मेरे साहब, अनुसूचित जाति जनजाति जो वर्ग है, उनकी जमीनों को लेकर लैंड कन्वर्जन रूल 2017 में भी संशोधन किया गया है। क्या फायदा होगा इसका? देखिए, हमारे जो SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो लैंड कन्वर्जन था, जो उतनी जटिल प्रक्रिया थी कि वो लोग कराने में उनके आर्थिक बोझ भी ज्यादा था और उनको जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था कि वो यहाँ तहसीलदार से लेकर, SDM से लेकर, ADM से लेकर वो कलेक्टर तक पहुंचना पड़ता था। उस प्रक्रिया का सरलीकरण इस पॉलिसी में किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये कार्य करके उनका एक आर्थिक बोझ को कम किया और इस जटिलता को कम किया है। इसमें एक तहसीलदार को उसका पूरा अधिकार दे दिया है कि वो उसको कन्वर्जन कर सकेगा अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनों को, और उसमें हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति का भाई उस एग्रीकल्चर की जमीन को कन्वर्जन करा के उसमें अपना उद्योग कहीं भी, चाहे सोलर वाला हो, चाहे वो उसमें कोई दूसरा उद्योग लगा सके, उसमें होटल कर सके, कोई भी काम वो उसमें कर सकता है, ताकि उसका जो आर्थिक बोझ है और जो जिस जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था वो उसको नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों के लिए बहुत एक अच्छा सराहनीय कदम है। डिप्टी CM साहब, जो लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 में संशोधन किया है, जो सोलर प्लांट लगाने की यदि बात की जाए, सोलर के जो अलग अलग जो विकास करता है आके लीज पे जो कन्वर्ट करवाते हैं जमीन, वो क्या हो पाएगा? ऐसी जो ST SC की जमीन है उसमें कितना फायदा हो पाएगा? देखिए, लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 में जो संशोधन था, उसमें वर्तमान में क्या SC ST के व्यक्तियों को राजस्व, भू राजस्व अधिनियम, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि थी, उसको आकर्षित परियोजना नियम 2007 के नियम 6B का लाभ नहीं मिल पाता था। तो अब काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को अपनी भूमि को अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास कार्य को लीज नहीं दे रहे थे। इसलिए अब इसमें हमारे किसानों को जो अनुसूचित जाति और जनजाति के थे, उसमें कृषि भूमि पे सोलर फार्म, सोलर प्लांट, सोलर पावर विंडो फार्म विंड वगैरह, ये सारी चीजें हमने कर दी गई है, जिसमें कि हम जो देय कन्वर्जन में है उसमें भी हमने छूट का प्रावधान किया गया है। इससे क्या कि और उस पर आर्थिक बोझ नहीं आ पाएगा और वो ये सारी चीजें अब करा पाएगा जो पहले ये नहीं करा पाते। मतलब जो भी विकास करता है, जो कि सोलर प्लांट लगाने वाला है, उसको अपनी जमीन लीज में कन्वर्ट करवा के दे सकता है। जी, इसलिए ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो लाभ नहीं मिल पाता है वो अब मिल पाएगा और इससे एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी अपने औद्योगिक क्षेत्र में
किसी भी तरह का अक्षय ऊर्जा से लेकर सोलर प्लांट पावर जो भी वह विंड जो भी लगा सकता है वो उसमें लगाकर अपना वो धंधा लीज पे भी दे सकता है वो। तो ये चीज बहुत सरलीकरण किया गया है, उनको आर्थिक भार उन पे कम पड़ेगा और वो अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे।